नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही एक बार फिर दल बदल तेज हो गया है। टिकटार्थी टिकट की आस में एक पार्टी से दूसरी पार्टी जाने लगे। इसी बीच बेगूसराय के मटिहानी के पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह ने बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता व राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव से मुलाकात की है। नरेंद्र कुमार सिंह 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव जदयू के टिकट पर मटिहानी विधानसभा सीट से लड़े थे और मामूली वोट से उनकी हार हो गई थी। इस सीट पर लोजपा के राजकुमार सिंह की जीत हुई थी और राजकुमार सिंह ने जेडीयू में अपनी पार्टी का विलय कर लिया, यानी राजकुमार सिंह जेडीयू के विधायक होंगे। तो इस लिहाज से जेडीयू से नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह का टिकट मिलना तो है नहीं, इसलिए नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव से मुलाकात की है। मटिहानी विधानसभा सीट सीपीए की परंपरागत सीट रही है, इसलिए जब लोकसभा के चुनाव 2024 में हो रहे थे, उसी दौरान नरेंद्र कुमार सिंह बोगो सिंह ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बेगूसराय संसदीय सीट से उम्मीदवार अवधेश कुमार राय के पक्ष में जमकर प्रचार किया था, वोट भी मांगा था, कई सभाओं में गए थे और भाजपा उम्मीदवार गिरिराज सिंह का जमकर विरोध किया था। उसी समय लग रहा था कि नरेंद्र कुमार सिंह बोगो सिंह महागठबंधन की टिकट पर 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगा। अगर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो यह सीट महागठबंधन में सीपीएम के खाते में गई थी और सीपीएम के राजेंद्र प्रसाद सिंह उम्मीदवार थे। राजेंद्र प्रसाद सिंह को 60,599 वोट मिला था और वे तीसरे स्थान पर थे। पहले स्थान पर लोजपा के राजकुमार सिंह थे, उसे 61,364 वोट मिला था। जेडीयू के नरेंद्र कुमार सिंह बोगो सिंह को 61,031 वोट मिला था और सीपीएम के राजेंद्र प्रसाद सिंह को 60,599 वोट से संतोष करना पड़ा। इसीलिए बोगो सिंह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव से मुलाकात की। अगर मटिहानी विधानसभा सीट का इतिहास देखा जाए तो मटिहानी विधानसभा सीट 1977 में अस्तित्व में आया था और इस सीट पर पहली बार 1977 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सीताराम मिश्र जीते थे। सीताराम मिश्र की हत्या कर दी गई। इसके बाद उपचुनाव हुए 1989 में, तब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के देवकी नंदन सिंह ने जीत दर्ज की। फिर 1980 और 1985 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस के प्रमोद कुमार शर्मा जीते। फिर 1990, 1995 और 2000 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राजन ने जीत दर्ज की और 2005 के फरवरी, अक्टूबर, नवंबर में नरेंद्र कुमार सिंह बोगो सिंह ने निर्दलीय जीत दर्ज की। जबकि 2010 और 2015 के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र कुमार सिंह बोगो सिंह ने जेडीयू के टिकट पर जीत दर्ज की और 2020 में भी नरेंद्र कुमार सिंह जेडीयू के टिकट पर चुनावी दंगल में उतरे थे, लेकिन उन्हें मामूली वोटों से हार हुई। और इस सीट का भी इतिहास है। इस सीट पर एक ही जाति के भूमिहार जाति के उम्मीदवार 1977 से जीतते रहे, चाहे वो उम्मीदवार सीपीआई के हो, चाहे कांग्रेस को हो, चाहे जेडीयू को हो या लोजपा का है, एक ही जाति के उम्मीदवार जीतते रहे। और इस बार भी राष्ट्रीय जनता दल के हिस्से में अब लग रहा है यह सीट जाएगी। पिछले चुनाव में 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में यह सीट सीपीएम के खाते में गई थी और यह सीट पर सीपीआई की मजबूत पकड़ है। यही कारण है कि 6 बार सीपीआई के उम्मीदवार यहाँ से जीतते रहे और बेगूसराय बिहार का लेनिनग्राद कहा जाता है और इसमें मटिहानी सीट भी सीपीआई की मजबूत सीट मानी जाती है। लेकिन 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बेगूसराय की 7 में से 3 सीटें तेघरा, बछवाड़ा और बखरी सीपीआई के खाते में गई थी, जबकि मटिहानी सीट सीपीएम के खाते में चली गई थी।
साहेबपुर कमाल और चेरिया बरियारपुर राजद के खाते में गई थी और बेगूसराय सदर सीट कांग्रेस के खाते में गई। तो इस बार सीट बंटवारे में भी अब इधर उधर हो सकता है, क्योंकि यह सीट पर जब भोगत सिंह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव से मुलाकात की है तो लग रहा है कि यहाँ से वही उम्मीदवार राजद के होंगे और यहाँ से राजद अपना उम्मीदवार देगा, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अवधेश कुमार राय जो सीपीआई के उम्मीदवार थे उनके पक्ष में जमकर प्रचार प्रसार किया था। उसी वक्त लग रहा था कि भोगत सिंह सीपीआई से या राजद से कैंडिडेट होंगे, तो यह सीट इस बार राजद के खाते में जा रही है और यहाँ से भोगत सिंह का महागठबंधन से उम्मीदवार होना करीब करीब तय हो गया है। अब लग रहा है कि बेगूसराय की 7 में से 3 सीटें साहेबपुर कमाल, मटिहानी और चेरिया बरियारपुर से राजद के उम्मीदवार चुनावी दंगल में खम ठोकेंगे और सीपीएम को मटिहानी के बजाय कहीं दूसरे जिले में कोई सीट मिल सकती है, यह चर्चा है। और सीट का बंटवारा और अंतिम फैसले तो अक्टूबर के पहले सप्ताह में लिए जाएंगे जब चुनाव कार्यक्रम घोषित हो जाएगा। महागठबंधन की अभी वोटर अधिकार यात्रा चल रही, इसका समापन 1 सितंबर को पटना में वोटर अधिकार रैली के साथ हो गई और उसके बाद महागठबंधन समन्वय समिति की बैठक होगी। बिहार विधानसभा के चुनाव अक्टूबर के पहले सप्ताह में घोषित किए जाएंगे, इसके बाद उम्मीदवारों का भी ऐलान किया जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।